सफलतम स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाने के लिए दोस्तों, और उसमें सफलता हासिल करने के लिए उसके 3 स्तंभ हैं, पिलर्स ऑफ स्विंग ट्रेडिंग। पहला दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में ज्ञान होना और उसमें दक्षता हासिल करना। दूसरा क्या है दोस्तों, प्रिसाइज ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाने की स्किल होना दोस्तों, ताकि टेक्निकल एनालिसिस के इनपुट्स को यूज करके अब एक सफलतम एंड सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का निर्माण कर सकें। और तीसरा दोस्तों स्तंभ है साउंड रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग के माध्यम से इसे अचीव किया जा सकता है। और इन सारी चीजों में दक्षता और नॉलेज को गेन करने के लिए आपके पास क्या औजार हैं, टूल्स हैं, या तो आप किताबें पढ़िए और या फिर दोस्तों आपके चैनल के ऊपर में जीरो टू हीरो की प्लेलिस्ट में सारे ट्यूटोरियल वीडियो स्ट्रक्चर्ड तरीके से जीरो टू हीरो 1 से स्टार्ट करके अंत तक स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। मैं डीके आप सभी का आपके चैनल में स्वागत करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को इनेबल कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। चलिए दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब समझते हैं स्विंग ट्रेडिंग है क्या दोस्तों। व्हाट इज स्विंग ट्रेडिंग? तो स्विंग ट्रेडिंग एक पॉपुलर मेथड है ट्रेड करने की, जहां एक सिस्टम को तैयार किया जाता है और उस सिस्टम पर बार बार काम किया जाता है, ताकि पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी में काम कर सकें और कंसिस्टेंट प्रॉफिट की दिशा में अपने कदम को आगे बढ़ा सकें। स्विंग ट्रेडिंग के माध्यम से हम शॉर्ट टू मीडियम टर्म्स जो मार्केट के गेन्स होते हैं उन्हें कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, जो कुछ दिनों से लेकर कुछ वीक्स तक का ट्रेड पोजीशंस हो सकता है, जहां पर हम फोकस करते हैं। हायर सक्सेस रेट स्विंग ट्रेडिंग में कहां मिलती है दोस्तों? वो तब मिलती है जब हम ट्रेंड की दिशा में काम करें, ट्रेंड फॉलोइंग मेथड को अडॉप्ट करें। वैसे काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग भी की जा सकती है स्विंग ट्रेडिंग कैटेगरी के तहत, बट वो थोड़ा रिस्की होती है, जहां पे कहीं ना कहीं हम अपने विनिंग रेट को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। और टेक्निकल एनालिसिस हमें मदद करती है ताकि स्टॉक मार्केट में या उसके इंडेक्स में या किसी पर्टिकुलर स्टॉक में, कमोडिटी में, फॉरेक्स में हम उस अपॉर्चुनिटी को समझ सकें। यह एक बात समझना अत्यंत आवश्यक है कि मार्केट ना तो स्ट्रेट लाइन में ऊपर जाता है, ना मार्केट स्ट्रेट लाइन में नीचे गिरता है। जब मार्केट में ट्रेंड एस्टैब्लिश होता है, या तो मार्केट अप ट्रेंडिंग है या मार्केट डाउन ट्रेंडिंग है, वो सही वक्त होता है स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी को इनकैश करना और प्रॉफिट की दिशा में काम करना दोस्तों। क्योंकि जब मार्केट अप ट्रेंडिंग होगा तो ऊपर वाली जाने वाली वेव जो होगी वो बड़ी बनेगी, और जब करेक्शन होगा मार्केट में, जब प्राइस ओवर एक्सटेंडेड हो जाएगी तो वो छोटी वेव होगी। तो छोटी वेव को पकड़ने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम कमाना चाहते हैं कंसिस्टेंट प्रॉफिट और बड़े प्रॉफिट की दिशा में काम करना चाहते हैं, जहां संभावनाएं प्रॉफिट की अधिक हो, क्योंकि स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट वर्किंग ऑन प्रोबेबिलिटीज एंड हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड। अब स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए प्रिसाइज ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाना अत्यंत आवश्यक है। अब ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं? एक तो हो गया प्रिसाइज एंट्री और दूसरा हो गया प्रिसाइज एग्जिट। अब एग्जिट करते समय 2 संभावनाएं हो सकती हैं, या तो हम लॉस में एग्जिट कर रहे हैं और या फिर प्रॉफिट लेके एग्जिट कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर हम प्रॉफिट लेके एग्जिट कर रहे हैं तो 2 पॉपुलर मेथड है स्विंग ट्रेडिंग में जो दुनिया भर के लोग अडॉप्ट करते हैं। पहला कि हम फिक्स्ड प्रॉफिट स्ट्रेटजी पर काम करते हैं, मतलब अगर हमने 1000 रुपए का रिस्क लिया तो हम 2000 के प्रॉफिट पर निकल जाएंगे, जो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो के आधार पर होगा। या फिर 1000 का रिस्क लिया तो 3000 के प्रॉफिट में निकल गए, अगर हम 1:3 के रिस्क रिवार्ड रेशियो पे काम कर रहे हैं और कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं। और दूसरी पॉपुलर मेथड है जो टेक्निकली ज्यादा बेहतर मेथड है मेरे ओपिनियन में, वो है कि हम प्राइस एक्शन के अनुसार
चार्ट पैटर्न के अनुसार हम टारगेट निकालते हैं और उस प्रिसाइज टारगेट के लिए काम करते हैं। तो उस केस में हम टेक्निकल टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, मार्केट में मार्केट स्ट्रक्चर को देखते हैं और उस हिसाब से टारगेट निकालते हैं। लेकिन दोनों ही कंडीशन में हमें एंट्री करने के पहले ये इंश्योर करना होगा कि मिनिमम रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 1:2 का मिल रहा है अथवा नहीं मिल रहा है। कहीं इंटरवीनिंग रेजिस्टेंस हमारे गेम को स्पॉइल तो नहीं कर देंगे, ये सोचना अत्यंत आवश्यक है। अब स्विंग ट्रेडिंग में दोस्तों ट्रेड को इनिशिएट करने के पहले हमें बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है और इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को तब हमें बनाना चाहिए जब मार्केट बंद हो। लाइव मार्केट के दौरान कोई भी पोजीशन को इनिशिएट नहीं करना चाहिए। ये जीरो टू हीरो के प्लेलिस्ट में कई बार इस बात को एम्फसाइज किया गया है और हमारे लाइव स्ट्रीमिंग सेशंस में भी हम इसकी चर्चा लगातार करते आ रहे हैं। अब सक्सेस मंत्रा स्विंग ट्रेडिंग में कुछ मुख्य बातें जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिनको ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। जैसे हमें हमेशा मार्केट जब ट्रेंडिंग हो उस समय पे इंपल्सिव वेव को कैप्चर करने के बारे में विचार करना चाहिए। अब इंपल्सिव वेव कब बनेगी? जब मार्केट अप ट्रेंडिंग हो तो उस समय पे ऊपर जाने वाली वेव बनेगी जो इंपल्सिव वेव होगी, क्योंकि इंपल्सिव वेव मतलब बड़ी वेव बनना, और करेक्टिव वेव छोटी होगी। जब डाउन ट्रेंडिंग मार्केट है तो ऑब्वियसली दोस्तों नीचे गिरने वाली वेव बड़ी बनेगी और जब करेक्टिव वेव होगी और पुल बैक होगा तो वो छोटी वेव बनेगी। तो इन छोटी वेव को इग्नोर करना सीखना होगा और आने वाले अपॉर्चुनिटी के लिए हमें वो धैर्य रखना होगा प्राइस चार्ट के ऊपर में समझने के लिए। अब दोस्तों काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग को हमेशा अवॉइड करने की चेष्टा करें। हम इसीलिए काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग को अवॉइड करने के लिए बोल रहे हैं दोस्तों क्योंकि उसमें रिस्क अधिक होता है, क्योंकि कोई भी टेक्निकल एनालिस्ट ये नहीं बता सकता है दुनिया भर में कि ये जो करेक्शन हो रहा है ये शैलो करेक्शन होगा, हेल्दी करेक्शन होगा या डीपर करेक्शन होगा। अगर हेल्दी या डीपर करेक्शन हुआ तो काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग में पैसे बन सकते हैं, लेकिन अगर शैलो करेक्शन हुआ तो हमें मार्केट ट्रैप कर लेता है जहां पर रिस्क हमेशा ज्यादा होगा और कहीं ना कहीं विनिंग रेट जो है हमारा गड़बड़ हो जाएगा दोस्तों, खराब आएगा। अब मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करना बहुत अत्यंत आवश्यक है ताकि प्राइस एक्शन को हम बेहतर तरीके से समझ सके और प्राइस एक्शन को फाइन ट्यून कर सके, डिमांड एंड सप्लाई जोन को फाइन ट्यून कर सके और मिनिमम 4 कॉन्फ्लुएंस या उससे अधिक कॉन्फ्लुएंस को देखना है। कॉन्फ्लुएंस से तात्पर्य क्या है कि 4 ऐसी टेक्निकल एनालिसिस बेस्ड स्टडीज हमें इंडिकेट करना चाहिए कि प्राइस ऊपर जाने वाली है या प्राइस गिरने वाली है और ट्रेंड के दिशा में वो जाने वाली है। तो ये कॉन्फ्लुएंस के ऊपर में कॉन्फ्लुएंस ट्रेडिंग का वीडियो हमने जीरो टू हीरो में बनाया है, उसे आप देखकर और फर्दर समझ सकते हैं। बाइंग हमेशा करें तो देखें कि क्या हम बाई जो कर रहे हैं वो वैल्यू जोन में बाई कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे हैं। अगर प्राइस ओवर एक्सटेंडेड है तो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो दोस्तों कभी भी प्रॉपर नहीं मिलेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम बाउंस बैक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के तहत स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो उस समय पे वैल्यू जोन को आइडेंटिफाई करना अत्यंत आवश्यक है। और अगर ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के तहत में हम बाइंग को इनिशिएट कर रहे हैं स्विंग ट्रेडिंग में या शॉर्ट सेल को इनिशिएट कर रहे हैं स्विंग ट्रेडिंग में, तो उस समय पे दोस्तों हमें देखना होगा कि ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जो है वो हेल्दी है कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है पैराबोलिक राइज के बाद में हुआ है, कंसोलिडेशन नहीं हुआ है रेजिस्टेंस के पास में या सपोर्ट के पास में। इन बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारी विनिंग रेट जो है स्विंग ट्रेडिंग में ड्रास्टिकली इंप्रूव हो सकती है दोस्तों। और आपने देखा होगा कि हम इन बातों की चर्चा हमारे हर लाइव स्ट्रीमिंग में एम्फेसिस देके करते हैं, क्योंकि इस चैनल का उद्देश्य है एजुकेशन के बेस को एक्सपैंड करना ताकि जितने भी स्टॉक मार्केट के बिगिनर्स हैं या टेक्निकल एनालिसिस के बिगिनर्स हैं वो धीरे धीरे उस कॉन्सेप्ट को डेवलप कर सके और अपने दिमाग में परमानेंट ट्रेसेस क्रिएट कर सके ताकि उनकी विनिंग रेट इंप्रूव हो सके और वो कंसिस्टेंट प्रॉफिट की दिशा में अपने कदम को स्टॉक मार्केट में आगे बढ़ा सकें। अब समझते हैं दोस्तों कि स्विंग ट्रेडिंग के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या हैं। किसी भी ट्रेडिंग सिस्टम के दोस्तों एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस होंगे,
क्योंकि हर ट्रेड अगर आप चाहेंगे कि सफल होंगे तो ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो रिस्क मैनेजमेंट की जरूरत क्या थी, मनी मैनेजमेंट की जरूरत क्या थी। तो ये समझना अत्यंत आवश्यक है कि आप दुनिया के बेहतरीन टेक्निकल एनालिस्ट बन जाएंगे तो लॉन्ग टर्म बेसिस पर आपकी 65 to 70% एक्यूरेसी और विनिंग रेट आने की संभावना है। और ये आप जज कर सकते हैं अगर आप ट्रेडिंग जर्नल को मेंटेन करते हैं। ट्रेडिंग जर्नल कैसे मेंटेन करते हैं, इसके ऊपर में वीडियो है जीरो टू हीरो के प्लेलिस्ट में, आप उसे देख सकते हैं। तो पहले एडवांटेजेस को समझते हैं। तो इसमें दोस्तों लेस टाइम कंज्यूम होता है अगर हम डे ट्रेडिंग के कंपैरिजन में या इंट्राडे से कंपेयर करने की कोशिश करें, और लेस स्ट्रेसफुल होता है क्योंकि हम ऑफ मार्केट में स्ट्रेटजी बनाते हैं और स्ट्रेटजी बना के आज टेक्नोलॉजी हमें सपोर्ट करती है, हम जीटीटी ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों शॉर्ट टर्म बेसिस पे हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, और एक जो मार्केट में मल्टीपल अपॉर्चुनिटी आती है, इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव का जो एक रेगुलर फॉर्मेशन होता है, तो हम हर इंपल्सिव वेव को ट्रेंडिंग मार्केट में कैप्चर कर सकते हैं, प्रॉफिट करने की संभावना को जागृत कर सकते हैं। वो अभी हम प्राइस चार्ट पर चलेंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसके अलावा दोस्तों आप टेक्निकल एनालिसिस पर, क्योंकि आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो आपकी ट्रेडिंग कुछ दिनों तक चलेगी या कुछ सप्ताह तक चलेगी, तो उसके आधार पर टेक्निकल एनालिसिस पर रिलाई किया जा सकता है, क्योंकि इतनी जल्दी कोई फंडामेंटल्स चेंज नहीं होने वाले हैं। केवल हमें इस प्रोसेस को फॉलो करना है जो वेल डिफाइंड रूल्स के तहत हम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करते हैं। अब दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग के डिसएडवांटेजेस क्या है? तो पहला मेजर डिसएडवांटेज जो है दोस्तों कि जब हम ट्रेडिंग पोजीशन को कुछ दिनों के लिए या कुछ सप्ताह के लिए ओपन करते हैं, तो ओवरनाइट मार्केट का या वीकेंड के दौरान जो मार्केट का रिस्क होता है वो संभावना तो रहती है, क्योंकि मार्केट जो है अब्रप्ट मार्केट रिवर्सल कई बार होता है, जो खास करके मार्केट गैप डाउन या गैप अप हो जाता है। उस समय पे इवन हमने अगर स्टॉप लॉस लगा के रखा है, जीटीटी ऑर्डर क्रिएट करके रखा है, तो उस समय में वो ट्रिगर नहीं होता है गैप अप या गैप डाउन होने पे। बट इस तरह की संभावना जो है बहुत कम नजर आएंगी। अगर आप ट्रेड जर्नल मेंटेन करेंगे तो उसका परसेंटेज बहुत अधिक ज्यादा आपको नजर नहीं आएगा। इसके अलावा जो डिसएडवांटेज है कि जो बड़े प्रॉफिट की संभावना होती है किसी स्टॉक में, क्योंकि हम एक फिक्स्ड प्रॉफिट स्ट्रेटजी या एक प्राइस पैटर्न के आधार पर टारगेट में प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, तो कई बार वो प्रॉफिट जो बहुत बड़ा होना चाहिए था वो कम प्रॉफिट में हम निकल जाते हैं, जो पोजीशनल ट्रेडिंग में वो स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर में एक डिस्टिंक्ट एडवांटेज हो सकता है अगर हम पोजीशनल ट्रेडर हैं। दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को फॉर्मुलेट करने के लिए, उसे डिजाइन करने के लिए किन टेक्निकल एनालिसिस की स्टडीज का या फिर दोस्तों किन टेक्निकल टूल्स का कॉमनली इस्तेमाल होता है? तो वो है दोस्तों, पहला तो बहुत कॉमन इस्तेमाल होता है और उसमें काफी एक्यूरेसी भी आती है, वो है चार्ट पैटर्न्स, जैसे हेड एंड शोल्डर है, ट्रायंगुलर पैटर्न्स है, बुलिश फ्लैग, बेरिश फ्लैग, ऑल दीज का डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, तो इस तरह के जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं उनका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा कैंडलस्टिक पैटर्न्स का इस्तेमाल होता है ताकि एंट्री को प्रिसाइज तरीके से हम डिजाइन कर सकें जहां पर एक्यूरेसी की संभावना इंप्रूव हो सके। तो कैंडलस्टिक का पैटर्न्स के बारे में जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है, प्राइस पैटर्न्स के बारे में जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है, और कैंडलस्टिक पैटर्न में भी वो किस लोकेशन पर अपीयर हो रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। ये सारे ट्यूटोरियल वीडियो जीरो में उपलब्ध है, तो उस पर मैं एलॉबरेट नहीं करूंगा। इसके अलावा मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल होता है, जैसे EMA 21, SMA 20, EMA 20 और 55, 50, ऑल दी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल बहुत कॉमनली होता है। इसके अलावा प्राइस एक्शन के आधार पर जो हम डिमांड एंड सप्लाई एरिया या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को प्राइस चार्ट के ऊपर में ड्रॉ करते हैं और मल्टीपल टाइम फ्रेम टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर उसे फाइन ट्यून करते हैं, उनका कॉमनली इस्तेमाल होता है, ताकि हम कॉन्फ्लुएंस का पता लगा सकें अलग अलग स्टडीज को परफॉर्म करके। और इसके अलावा ट्रेंड लाइंस
जो हमें डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के रूप में हेल्प करती है। वैसे तो मूविंग एवरेजेस भी डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के रूप में हमें मदद करते हैं। प्राइस चैनल्स जो राइजिंग हो सकते हैं, फॉलिंग हो सकते हैं, वो एक प्रिसाइज ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करने में अदर टेक्निकल एनालिसिस के साथ उसे कंबाइन करें तो हमें मदद कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब इस ट्रेड अवे प्राइस चार्ट पर चलते हैं और जो आज चर्चा की गई इसे कंबाइन करके केवल एक किसी स्टॉक के प्राइस चार्ट पर मैं आपको दिखाऊंगा कि कितनी मल्टीपल अपॉर्चुनिटी मिल सकती हैं ट्रेड करने की। चलिए दोस्तों, समझते हैं कि अगर हमने प्रॉपर तरीके से स्टॉक का सिलेक्शन किया और सिर्फ 2 या 3 स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रखा और उसमें मल्टीपल अपॉर्चुनिटी को तलाशा, होता क्या है, जो स्टॉक मार्केट के बिगिनर्स हैं वो कहीं ना कहीं बार बार नए नए स्टॉक्स में संभावनाओं को देखते रहते हैं और जो एग्जिस्टिंग स्टॉक्स हैं उनके वॉच लिस्ट के, उसमें वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाते हैं। ये एशियन पेंट का डेली टाइम फ्रेम में हम प्राइस चार्ट देख रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर इसने डबल बॉटम का फॉर्मेशन किया। अब ऑफ कोर्स डबल बॉटम का ब्रेकआउट तो नहीं हुआ था, लेकिन इस जगह पे अगर मार्केट की साइकोलॉजी को देखें तो 2 दिनों तक प्राइस ने डोजी का फॉर्मेशन किया है, जो डाउनसाइड मोमेंटम का डिमिनिशिंग इफेक्ट बताता था। और उसके बाद आप देखिए ये यहाँ पर एक वन वाइट सोल्जर कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ और वॉल्यूम देखिए इंक्रीज हुआ और एवरेज वॉल्यूम से अधिक था। तो हमें क्या कॉन्फ्लुएंस मिले? डबल बॉटम का फॉर्मेशन, कॉन्फ्लुएंस नंबर 1। नंबर 2 कॉन्फ्लुएंस क्या मिला कि हमें वन वाइट सोल्जर कैंडलस्टिक पैटर्न मिला। नंबर 3 कॉन्फ्लुएंस क्या मिला? हमें यहां पर आप देखिए वॉल्यूम में इंक्रीज था। और इसके अलावा अगर मोमेंटम इंडिकेटर आरएसआई पे देखें तो इस बॉटम और इस बॉटम के बीच में हमें बुलिश डाइवर्जेंस नजर आया। तो यहां पर रिस्क बहुत छोटा था और रिवार्ड का पोटेंशियल बहुत अधिक था। कम से कम इसकी संभावना ये जो टॉप है जहां पे पॉसिबल रेजिस्टेंस है वहां तक तो जाने की थी। तो हम इस कैंडल के हाई के ऊपर में जो ये वन वाइट सोल्जर बना है एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी थी। देखिए रिस्क टू रिवार्ड रेशियो भी मिल गया। इसके बाद देखिए इसी स्टॉक में अगर आपने इस जगह पे एंट्री नहीं की है तो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूं। ये मैंने खींचा और आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर प्राइस का रिजेक्शन, प्राइस का रिजेक्शन, प्राइस का रिजेक्शन। तो यहाँ पर सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट हुआ। और ये ब्रेकआउट कब हुआ? मींस ये जो डबल बॉटम का ब्रेकआउट होने की संभावना थी उसके पहले हुआ। उसने एक बात को और तय कर दिया कि ये डबल बॉटम का भी ब्रेकआउट होने की संभावना काफी प्रबल है। यहां पर जब देखिए फॉर्मेशन हुआ तो यहां पर भी ब्रेकआउट कैंडल जो बनी, तो ब्रेकआउट कैंडल में होने के पहले प्राइस ने नैरो रेंज में कई दिनों तक कंसोलिडेट किया। तो ये एक हेल्दी ब्रेकआउट था। तो दोस्तों यहां पर फिर से ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी थी, जहां रिस्क छोटा था और ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल का बेस देखिए कितना ब्यूटीफुल था, तो उतना ऊपर जाने की संभावना थी। तो यहां देखिए ये भी टारगेट अचीव हो गया। इसके बाद हम क्या देख सकते हैं दोस्तों कि यहां पर फिर प्राइस ने रिट्रेस किया और रिट्रेसमेंट करने के बाद इसने यहां पर एक कैंडलस्टिक पैटर्न बना जो बुलिश हरामी टाइप का पैटर्न था। लेकिन अगर हमने उसके ऊपर में एंट्री को रखा होता मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगा के, जो 0 to 0 के प्लेलिस्ट में ये सारी चीजें सिखाई गई हैं, तो ये हमें ट्रिगर ही नहीं होता। उसके बाद देखिए फिर से ये बाउंस बैक हुआ, यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन हुआ, तो फिर से यहाँ पर एक ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी नजर आई जहाँ रिस्क बड़ा छोटा था, रिवार्ड का पोटेंशियल बहुत अधिक था। इसके बाद यहाँ देखें दोस्तों तो फिर प्राइस ने रिट्रेस किया और यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार का फॉर्मेशन किया। तो फिर से यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिली जहाँ रिस्क छोटा था, रिवार्ड का पोटेंशियल बहुत अधिक था। अब देखिए दोस्तों इस जगह में जाने के बाद ट्रेस किया और इस जगह पे फिर से ध्यान से देखें तो मॉर्निंग स्टार बना, लेकिन हमने यहाँ पे बाई लिमिट स्टॉप ऑर्डर या जीटीटी डाला होता था, वो ट्रिगर भी हो गया, लेकिन ये ट्रेड हमारा फेल हो गया और यहाँ पर हमें नुकसान हुआ, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। तो दोस्तों दोनों बातें होंगी। अभी तक हमने 3-4 ट्रेड देखे जिसमें प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे लॉस हो गया। अब इसके बाद एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन की शुरुआत हुई। इस जगह पे फॉर्मेशन देखिए, यहाँ पे प्राइस ने एक बुलिश पिन बार बनाया, फिर प्राइस नीचे आई, पिछले लो को नहीं तोड़ा और ये SMA 144 का सपोर्ट था। और इसके बाद ये यहाँ पर देखिए वन वाइट सोल्जर का फिर से फॉर्मेशन हुआ। क्या हमें यहाँ ट्रेड लेना चाहिए? दोस्तों इस जगह पे ट्रेड लेना ठीक नहीं होगा। यहाँ हमारे टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज और स्किल मदद करेगी। यहाँ देखिए इस ट्रेंड लाइन को, जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है, इस जगह से ये एक
इंटरवीनिंग रेजिस्टेंस के रूप में थी, हमें इस ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। अल्टीमेटली देखिए दोस्तों, प्राइस ने मल्टीपल डेज तक रेजिस्टेंस लिया और इसका जब यहाँ ब्रेकआउट हुआ दोस्तों, तो फिर ये काउंटर ट्रेंड लाइन जो है, यहाँ ध्यान से देखिए, ये एक रेजिस्टेंस के रूप में साबित होने वाली थी, तो हमें ट्रेड की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी। लेकिन फाइनली इस कैंडल पे क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर ये कैंडल ने इस ट्रेंड लाइन को, जो एक पहले सपोर्ट थी, ब्रेकडाउन के बाद में रेजिस्टेंस बन गई, उसका ब्रेकआउट दिया, इस काउंटर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, और देखिए दोस्तों कितना ब्यूटीफुल बेस था, ये प्राइस ने फिर एक बेहतरीन टारगेट को अचीव करने में हमारी मदद की। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि अगर हम कम से कम 4 या 5 कन्फ्लुएंस को चेक करें, वो प्राइस से रिलेटेड हो सकते हैं, वॉल्यूम से रिलेटेड हो सकते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न, प्राइस पैटर्न से रिलेटेड हो सकते हैं, मोमेंटम स्टडीज से रिलेटेड हो सकते हैं, वोलेटिलिटी से रिलेटेड हो सकते हैं। तो इस तरह से जब हम कंबाइन करते हैं चीजों को, क्वालिटी ट्रेड लेने में हमें मदद मिलती है। और बोला जाता है दोस्तों स्टॉक में कम ट्रेड लें लेकिन क्वालिटी ट्रेड लें, जहां संभावना प्रॉफिट की अधिक बने। तो अभी हमने देखा दोस्तों करीब 5, 6, 7 एग्जांपल को चेक किया, जिसमें से एक में हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। तो इस तरह से हमारे विनिंग परसेंटेज भी अच्छे आएंगे और ट्रेड की संभावना, प्रॉफिट करने की संभावना काफी प्रबल रहेगी और हम कंसिस्टेंट स्टॉक मार्केट में पैसा कमा सकते हैं। केवल हमें इन सब स्ट्रैटेजी को जो चर्चा की गई फॉर्मुलेट करने के बाद रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग पे ध्यान देना होगा, जिसके लिए 0 to 0 का जो वीडियो है 31 नंबर का, उसको जरूर देख लीजिएगा, ताकि रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग करते कैसे हैं आप को ये पता लग सके और वो गलतियां ना करें जो अधिकतर स्टॉक मार्केट के बिगनर्स करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये ट्यूटोरियल वीडियो स्विंग ट्रेडिंग पे पसंद आया है तो इसे ढेर सारे लाइक कीजिएगा। आपके कमेंट्स का हमें कमेंट सेक्शन में होगा बेसब्री से इंतजार दोस्तों। शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को इनेबल करें नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र।